नमस्कार दोस्तों। फसलों की किस्में। पहला, गेहूं की किस्में देख लीजिए। सोनालिका गंगा, कल्याण सोना, सोनारा 64, पूसा सिंधु, देश रत्न, भवानी और कुंदन। सोनालिका ट्रैक्टर को यदि हमने गंगा के किनारे जुताई करने के लिए लगा दिया तो आपका कल्याण हो जाएगा, कल्याण 111, ठीक है। और सोना भी कैसा निकलेगा? सोना अर्थात गेहूं कैसा होगा? 64 कैरेट का, ठीक है। बिल्कुल 64 कैरेट के सोने की बालें आएंगी, ठीक। जो देश के लिए रत्न होगा, देश के लिए क्या होगा? रत्न होगा। और उसके बाद माँ भवानी के आशीर्वाद से आप क्या हो जाएंगे? माला माल हो जाएंगे। जैसे सिंधु जैसी नदी में भी है ना, सिंधु जैसी नदी में सोनालिका ट्रैक्टर से खुदाई करोगे तो जमीन कैसी हो जाएगी? कुंदन। कुंदन का मतलब पूरी जमीन हरी भरी हो जाएगी, ठीक है। तो गेहूं की किस्में पता चल गया। सोनालिका गंगा, कल्याण सोना, सोनारा 64, पूसा सिंधु, देश रत्न, भवानी और कुंदन, ठीक है ना दोस्तों। नेक्स्ट, आलू की किस्में। तो देखिए, आलू की किस्में बेहतरीन ट्रिक से देखते हैं। आपने चंद्रमुखी फिल्म देखी है? चंद्रमुखी फिल्म, तो चंद्रमुखी पर भूत आते थे और उसे आलू फ्राई करके खाना बहुत पसंद था। जो चंद्रमुखी थी उसे आलू फ्राई करके खाना बहुत पसंद था। उसके बाद वो बाहर घूमने जाती थी, आलू खा के बाहर घूमने जाती थी। कभी कभी वह बादशाह बन जाती थी क्योंकि उसके अंदर भूत रहता था, कुछ भी बन सकती थी। तो कभी नीलिमा और आभूषण पहन के बहुत नाचती थी। तो देखिए, चंद्रमुखी फिल्म से यानी कि चंद्रमुखी भूत आते थे तो आलू फ्राई करके खाती, तो फ्राई सोना। उसके बाद बाहर घूमने जाती थी, बाहर। कभी कभी से बना कुफरी, तो कुफरी यानी कभी कभी बादशाह बन जाती थी। फिर कभी कभी नीलिमा बन जाती थी। और कभी कभी तो अलंकार का क्या मतलब होता है? आभूषण। तो आभूषण पहन करके वो नाचती थी। तो नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका आपके अपने चैनल नव जी के ट्रिक में। देखिए दोस्तों, ये लेखपाल के लिए, यूपीएससी के लिए बहुत इंपॉर्टेंट ट्रिक है, ठीक है। नेक्स्ट, टमाटर की किस्में। तो ट्रिक देखते हैं। जितने भी नाम हैं, चाहे आपका नाम रूबी हो, गौरव हो, सौरभ हो, सोनाली हो, शीतल हो, रश्मि या अविनाश भाई हो, कोई भी देख रहा हो हमारी वीडियो, अगर आप कहीं घूमने जाएंगे तो आजकल सभी को क्या पसंद होता है? पहाड़, पर्वत, वहाँ पर सर्व घूमने के लिए जाते हैं। तो सबने क्या काम किया? वहाँ पे ड्रिंक पी रहे हैं। ड्रिंक का मतलब एक आप अर्क से लगा लीजिए, यानी कि अर्क पिएंगे। तो मेघों के आल्य अर्थात पहाड़ों पर क्या होता है? मेघों के आल्य अर्थात मेघों का घर होता है। तो वहाँ बादलों को आप छू सकते हैं। तो ये सब क्या हो गई? टमाटर की किस्में, सभी के नाम हैं, ठीक है। नेक्स्ट, अमरूद की किस्में। तो इसकी ट्रिक देखिए। अमरूद खाओगे तो अमर हो जाओगे। डॉक्टर क्या कहता है? यदि पेट खराब हो आपका तो अमरूद खा लीजिए, बहुत बहुत फायदेमंद होता है, ठीक है। तो अगर अमरूद खाओगे तो अमर हो जाओगे। चाहे आप इलाहाबादी हो, लखनऊ के नवाब हो, या सहारनपुरिया, या भैया नागपुर के हो, ललित भी तो अमर हुआ क्या खा के? अमरूद। उसके बाद उसने क्या पिया? कोकोनट का जूस। तो अमरूद से बना अमर, है ना। अमरूद खाओगे तो अमर हो जाओगे। चाहे आप इलाहाबादी हो, लखनऊ 49, सहारनपुरिया से सहारनपुर, नागपुरिया नागपुर, कोकोनट, ठीक है। ये सब अमरूद की किस्में हो गई। नेक्स्ट, खरबूजे की किस्में बहुत मोस्ट है, हर साल आते हैं लेखपाल में। तो देख लीजिए ट्रिक। खरबूजे में रस बहुत होता है, तो इसलिए इसे क्या कहोगे? रसराज, क्योंकि मौसम गर्मियों के मौसम में चलता है, रसों का मालिक होता है। तो पानी की कमी को भी पूरा करता है, इसलिए रसों का राजा बोलते हैं। यदि इसके अर्क में मानो केसर डाल दें, अगर हमने इसके अर्क में केसर डाल दिया तो आंखों की ज्योति बढ़ जाएगी। और उस दवाई का नाम होगा W19। आपने काशी का नाम सुना? बनारस। तो वहाँ पर गंगा जी का घाट है, तो गंगा जी के घाट में पीले पीले कद्दू से पड़े रहते हैं, जिन्हें क्या बोलते हैं? खरबूजा। और बहुत बेदना यानी कि बहुत अच्छे से लगते हैं।
ठीक है। तो रस से पूसा रसराज, रसों का राजा पूसा रसराज हो गया। अर्क से मानो यानी कि अर्को मणिक, और दुर्गापुर केसर, ज्योति से बना आर का ज्योति, दवाई बनी W19 काशी, और पीले पीले पीतांबर, और उसके बाद बेदना यानी कि वेदों से मिला पूसा बेदना, ठीक है ना। खरबूजे की किस्में याद हुई दोस्तों। नेक्स्ट आम की किस्में देखते हैं। देखिए आम की किस्मों की ट्रिक है, जैसे सोने की पहचान करने वाले को क्या कहते हैं, जौहरी, ठीक है। तो आम की पहचान करने वाले कौन होंगे, लखनऊआ, क्योंकि लखनऊ में बहुत आम होते हैं, क्योंकि लखनऊ से सटा हुआ है इलाहाबाद यानी कि मलिहाबाद, सॉरी। तो मलिहाबाद फेमस है, बहुत बड़े बड़े आम जाते हैं सफ़ेद कपड़े में या सफ़ेद कागज़ में लपेट के विदेशों में जाते हैं। बहुत लंबे लंबे आम होते हैं, बड़े बड़े, ठीक है, बहुत स्वादिष्ट होते हैं। तो मलिहाबाद के दशहरी आम बहुत फेमस है, ठीक है। ये क्वेश्चन भी आया था लेखपाल में पिछली बार। तो मलिहाबाद में दशहरी आम, सहारनपुर का सफ़ेदा व चौसा, बनारस का लंगड़ा, क्योंकि बनोगे तो कैसे हो जाओगे, लंगड़े। बनना जब घोड़ी पर चढ़ता है तो क्या होता है, लंगड़ा, जब गिरेगा तो लंगड़ा होगा। फाजली, तो सब उसकी फजल बनाएंगे, मजाक बनाएंगे। तो लखनऊ से लखनऊ, जौहरी, मलिहाबादी सफ़ेदा, फाजली सफ़ेदा, सहारनपुर का चौसा व सफ़ेदा, मेरठ में बागपत का रटोल, और बनारस का लंगड़ा, और टपका आम की अंतिम चरण होती है, जब आम पक जाता है तो टपक जाता है, ठीक है। तो ये आम की किस्में हुई। नेक्स्ट सरसों की किस्में देखिए, इसकी ट्रिक। वरुण नाम का लड़का, जो ये वरुण नाम का लड़का है ना, जहां भी जाता है सबसे पहले सरसों का साग ही मांगता है। अब पूस के दिन चल रहे हैं साहब, गर्मियों में, तो गर्मियों में कहाँ आप होटल में अगर साग मांगोगे तो आपको मिलेगा, लेकिन वो कहता है कि मुझे महक आ रही है सरसों के साग की, बिल्कुल अभी अभी आगे से आ रही है अग्रणी में। यानी अगर मैं बोलूं तो वो कह रहा है कि मुझे महक आ रही है, तो होटल का मेंबर बोलता है बोरान उठ गई भाई इसे, ठीक है, गोभी के मैं बोल्ड कर दो इसे, बेकार हो गया ये। तो पूसा वरुणा, पूसा महक, पूसा अग्रणी, पूसा वरानी, पूसा बोल्ड, सब किसकी किस्में हैं, सरसों की। ऐसी और बेहतरीन ट्रिक्स पाने के लिए नव जी के ट्रिक को लाइक और सब्सक्राइब कीजिए। धन्यवाद दोस्तों।